हेलो एवरीवन, हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल हम भी ठीक ठाक ही हैं। और कल हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जी की पूजा हुई थी। दोस्तों, मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया था क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ तमाम कारणों की वजह से, और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी उतरा जा रहा है क्योंकि ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमें देखेंगे, हमारे ब्लॉग को, और हमें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस इतनी बीमार हालत में ये सब करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी करती हूँ। यहाँ जो मैंने आपको अनाज दिखाया वो चना है। खेत से मम्मी जो खेत से चना आया था उसको अच्छे से पीट के और साफ़ करके उसका दाना निकाल के रखी हैं। और इस समय मम्मी है नहीं, चली गई हैं दिल्ली, क्योंकि वहाँ मेरी सिस्टर की डिलीवरी हुई है, तो इस वजह से वो नहीं है। इस वजह से मेरे पास बहुत सारा इतना वर्क हो गया है कि मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत स्टडी हो जाती है। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं रात में पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसे ही बुक अपनी छोड़ दी थी। तो सुबह में करीबन 9 बज रहे हैं, बाकी किचन के काम हो चुके हैं और अपने बेडरूम में आ गई थी। तो वही देख रही थी कि कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो वो सब देख के उसके बाद फिर मैं अपनी नोट्स रख दी हूँ। और नोट्स जो है रात को जो है बनाती हूँ, और दिन भर तो मैं मतलब जब भी टाइम मिलता है तो रिवीजन ही करती हूँ, क्योंकि रात को मैं रिवीजन नहीं कर पाती, क्योंकि रात को रिवीजन करने से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है दोस्तों। और इसमें मेरी दवा भी चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मेडिसिन भी खाती रहती हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं दिन में जो है राइटिंग करने का काम, लर्न करने का काम करती हूँ, और नाइट में मैं जो है रीड। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में भी नींद आने लगती है, तो रात में राइटिंग कर लेती हूँ, दिन में अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जैसा मुझे सूटेबल समझ में आता है। मेरे ख्याल से रीडिंग करने का दोपहर का भी टाइम अच्छा होता है, क्योंकि जो है उस टाइम क्या होता है कि नींद बहुत लगती है, लेकिन जब आप रीड करते हो तो नींद नहीं लगती और आराम से जो है पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पूजा की साफ़ सफाई करने के बाद किचन के सारे काम निपटा दिए, और लगभग लगभग सारे काम हो गए थे। बाहर के भी एक छोटे सा जानवर है हमारे पास, उसको भी चारा देना, उसको खिलाना पिलाना, जो भी मेरा वर्क होता है, सब कुछ करने के बाद मैं बेडरूम आ गई हूँ। और बेडरूम में साफ़ सफाई, इसमें आंधी बहुत ज़्यादा आ जाती है। रात में भी कई बार आंधी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा धूल प्रदूषण हो गया था। तो खिड़कियाँ तो बंद रहती हैं, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि मेरे घर के पीछे मतलब कमरे के पीछे ही खेत है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। कितने भी पर्दे लगाए रहो, कितना भी साफ़ सफाई करो, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। तो इस वजह से आज मैंने एकदम डीप क्लीनिंग की है बेडरूम की। क्योंकि डीप क्लीनिंग इसलिए की क्योंकि कितना भी आप क्लीनिंग कर लो, लेकिन यहाँ मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे आते हैं ट्यूशन के। और कितना भी बच्चे, छोटे बच्चों को कितना भी आप पढ़ाओ, कितना भी सिखाओ कि ऐसे पैर ना करो, धूल मत लाओ, स्लीपर ना पहनो, लेकिन बच्चे भूल ही जाते हैं। तो अक्सर बच्चे स्लीपर पहन के कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए भी गंदगी हो जाती है। तो मैं जब बच्चे चले जाते हैं तो एक बार अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन पोंछा तो दिन में एक ही दो बार हो पाता है, क्योंकि अब पूरे दिन मेरे पास इतना वर्क रहता है कि मैं एक कमरा लेके ही बैठूँगी तो नहीं हो पाएगा। तो फिर साफ़ सफाई की, और देखिए एकदम कमरा हो गया है, चमक गया है। उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने, फिर होंगे आगे के काम दोस्तों। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि कितनी भी बिज़ी रूटीन हो, लेकिन आप कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप रोज़ करते हो। तो बस इसी के साथ